अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं वो है सूरह रहमान के बारे में। इनके सूरह रहमान के कमालात के कैसे अगर कोई कैंसर का मरीज़ है या कोई और ऐसी मौजी मर्ज़ है वो कैसे ठीक हो सकता है। चलो ये वीडियो देखते हैं और डॉक्टर की ज़बानी सुनते हैं। उसका कोई इलाज नहीं है। मेरे पास 81% मरीज बचे हैं। वो कैसे बचे हैं? हम उन्हें वेंटिलेटर्स पे डालते हैं। मैंने उन्हें, ऐसे मरीज हैं जिन्हें हमने 150 बार हार्ट दोबारा चलाया है, उन्हें डीफिप किया है, शॉक भी किया है, सारा कुछ किया है, लेकिन बाकी हॉस्पिटल्स में और वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल्स में ये रिजल्ट नहीं है। आप माहिर डॉक्टर होने की हैसियत से समझते हैं कि मेडिकल साइंस जवाब दे गई थी जी, और 81% मरीज जो हैं वो फिर सूरह रहमान की बरकत से वापस आए हैं। 131 में से मोर देन 100 मेरे पास 4-5 खवातीन इकट्ठी आती हैं, ठीक है, और चारों पांचों कहती हैं जी हमें गिल्टी है ब्रेस्ट में, ठीक। मैं उन्हें कहता हूं जी ये दुआ कर लें। पांचों कहती हैं जी वो हमने डॉक्टर को दिखाया है, वो कह रहे थे बायोप्सी कराएं, ऑपरेशन कराएं। एक ने मुझे डॉक्टर ने कहा इसको फौरी तौर पे जो है ना ये टेस्ट कराएं, ठीक है, मेमोग्राम कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, फलां कराएं, बायोप्सी तो लाजमी है जी सारों। मैं उन्हें कहता हूँ जी आप 7 दिन सूरह रहमान सुन लें, दुआ करके पानी पी लें, या जो भी उन्हें मैं दुआ बता रहा था। अब ये सारे मानते हैं तो ये मेरे तक आए हैं ना इस सिस्टम को, ठीक है। अब इसमें कायम कितने रहते हैं? हफ्ते बाद ये मेरे पास आते हैं फिर, क्योंकि डॉक्टर साहब वो हमने सुन लिया 7 दिन, अच्छी बात है जी। पांचों बंदे कहते हैं कि जी वो हमारे घर वाले कह रहे हैं बायोप्सी कराओ, डॉक्टर्स कह रहे हैं बायोप्सी कराओ, आप क्या कहते हैं? मैं चूंकि इस तरीका इलाज से बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से ये कोशिश की है, जिस पे अल्लाह रसूल मुझे माफ करें, कि चूंकि मैं एलोपैथ भी हूं और एलोपैथिक डॉक्टर्स ऑलरेडी मेरे खिलाफ हैं, सारा मेरा महकमा, मेरे ज्यादातर दोस्त, कोलीग, सीनियर, जूनियर्स, एक किस्म का कैरियर मेरा जो है ना वो उनके ख्याल में मैं जहालत कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, बल्कि उनका भी नुकसान कर रहा हूँ। वो लोग ये समझते, कई उनमें से गिले भी करते हैं, शिकवे भी करते हैं, जो रोल प्ले कर सकता है कर रहा है, अल्लाह सबका भला करे। अब मैं उन्हें एज ए डॉक्टर कहता हूँ कि देखें इसके बारे में 2 राय हैं। कैंसर के बारे में डॉक्टर्स की ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंटरनेशनल है, कि यार इसको शायद जब छेड़ा जाए, इसको ऑपरेट किया जाए या इसके छेड़ दिया जाए, इसमें कट लग जाए, या तो समटाइम्स ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ये भी है कि अगर बहुत अर्ली पकड़ लिया जाए तो जी शायद बहुत अच्छे रिजल्ट्स हों, जितना लेट कर दिया जाए उतने लेट रिजल्ट्स बुरे होते हैं। लेकिन ऑपरेट या नॉट ऑपरेट, इस पर भी बड़ी डिबेट है। नहीं डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है? मैं कहता हूँ जी मैं अब ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक आराम से कहता हूँ कि जी आप कैंसर स्पेशलिस्ट के पास, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, और आपको वो जो कुछ कहते हैं आप कर रहे हैं, अगर आपने एलोपैथी करनी है तो इसके स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं और जो वो कहते हैं कर लें। नहीं डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है? मैं कहता हूँ जी मैं ऑपरेशन के हक में नहीं हूँ, लेकिन आप वो करें जो आपका दिल कहता है। अब वो लोग फिर चले जाते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब अभी फिर हम क्या करें सूरह रहमान? मैं कहता हूँ जी आप एक बार रोजाना फिर 7 दिन सुन लें, और आपने 3 बार अल्लाह कह के पानी पीते रहना है, या आपने रोज रात को इस पे उंगली रख के अली हक पढ़ के सो जाइएगा, 1 हफ्ता कर लीजिएगा। मैं इससे ज्यादा का नहीं कहता, ठीक है। हाँ पानी पीते रहे, 3 बार अल्लाह करें, जो भी उसे कहता हूँ। और एक चीज कहता हूँ कि आपने इसके साथ और कुछ नहीं करना। मेरी ये 3 रिक्वायरमेंट्स हो गई। आपने नफरत नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, सैयद की इज्जत कीजिएगा, इस तरह की बात पे मैं भेज देता हूँ। अब ये एक तरीका इलाज है, मैं ये क्लेम भी नहीं कर रहा कि मैं कोई मजहबी तरीकाकार बता रहा हूँ, ठीक है, या कोई मैं खुद कोई स्पिरिचुअल पावर्स या रूहानी ताकतें रखता हूँ, और ये नहीं, मैं उसे कह रहा हूँ कि आपके अंदर ही है, आप ये कर लें। इसके रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन गारंटी भी मैं कोई नहीं दे रहा। अब क्या होगा, उनमें से एक हैं वो कुछ दिन बाद मुझे फोन करेंगे कि डॉक्टर साहब अच्छा वो मेरे अब्बू के एक पीर साहब हैं और उन्होंने पानी दिया था, मैं वो साथ पी रही हूँ वैसे, तो वो मैं पीती रहूँ। अब मैंने क्या कहा था? अच्छा वो ना फलां टीवी पे ये बता रहे थे कि इतनी बार ये वाली आयाते या फिर शिफा, और इतनी बार ये वाली, और इतने 100 नफल और इतने 100 ये किए जाएं,
और फलां दरबार पे अगर ये किया जाए तो ऐसे हो जाएगा, ये जैसे आपकी मर्जी है। ये एक मानने वाला है। एक का फोन आता है कि डॉक्टर साहब वो ना मेरी वो ना भाभी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने तो बहुत घर में शोर मचाया, वो मुझे जबरदस्ती शौकत खानम ले गई ना, उन्होंने जबरदस्ती वहां पे ना, उनकी फ्रेंड ही थी डॉक्टर, वो ब्रेस्ट सर्जन है, उन्होंने बस पकड़ के मेरी बायोप्सी कर दी। तो डॉक्टर साहब उसमें तो कैंसर निकला है, तो अब वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन होगा। तो डॉक्टर साहब मैंने ऑपरेशन नहीं कराना। तीसरी है, चौथी मुझे ये फोन कर रही है कि डॉक्टर साहब वो ना मैं ये कर रही हूँ, मुझे इसमें ना थोड़ा सा साइज लगता है रिड्यूस हुआ है, लेकिन मैंने नहीं कहीं जाना, तो आप मेरे पे नजर रखें। जी मेरी नजर नहीं किसी पे भी, लेकिन तुसी ओदे ते नजर रखो जिदे ते मैं नजर टिकाई है, ठीक है। तो आप अल्लाह कह के पानी पीते रहे, आपने कुछ नहीं करना, करते रहे। डॉक्टर साहब वैसे वो हमारे मोहल्ले में भी एक औरत थी, तो ना उसने ऑपरेशन नहीं कराया, तो अब सारे कहते हैं कि देख लो वो मर गई है, उसके ना फैल गया तो वो मर गई। मैंने कहा जी ठीक है। वैसे मेरे मोहल्ले में एक औरत है, उसने ऑपरेशन कराया था, फिर कीमो भी लगी, फिर रेडियो भी लगी, फिर वो भी 2 साल बाद मर गई। तो मौत को तो कोई चीज टाल नहीं सकती, ठीक है। तो ये दोनों रास्ते हैं, आपकी मर्जी है, अपने करना है। 5वां मुझे फोन नहीं करता, लेकिन गाहे बगाहे महीने 1.5 बाद कभी इधर आके बीच में बैठा है, दुआ कर रहा है, कभी रो रहा है, कभी नहीं रो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं कह रहा। 5 साल बाद भी वो इधर ही बैठा हुआ है। कोई आया, उसने कहा कि जी वो मुझे गिल्टी है, तो या मेरी बीवी की गिल्टी है, या मैं खुद लेडी डॉक्टर हूँ, और वो डॉक्टर साहब मेरे मुआयने के मुताबिक तो ये कैंसर ही है, लेकिन मैं बायोप्सी भी नहीं कराना चाह रही, मैंने ऑपरेशन भी नहीं कराना। तो वो बंदी अचानक बोलती है कि देखें मुझे ये थी, ऐसे ही थी, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था, ये 2 साल रही है, मैं नहीं कहीं गई, मैं दुआ करती रही हूँ। और आज बाई चांस मैं अपनी फलान लेडी डॉक्टर को दिखाने गई थी या क्या करने गई थी, उन्होंने मेरे से पूछा, बड़ी हैरान हुई, फिर उन्होंने एग्जामिन किया, फिर उन्होंने कहा मैं मानती नहीं, फिर उन्होंने मुझे कहा पुराने मेमोग्राम लाओ, उन्होंने किए थे, फिर वो दोबारा अल्ट्रासाउंड किया, मेमोग्राम किया, तो वो बड़ी हैरान थी। वो कह रही थी ये तो चली गई भी है। तो वैसे 2 साल तक मैं भी देखती रही हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मुझे भी ख्याल नहीं रहा, तो वो चले गई है। वो मैं 5 को ठीक कह रहा हूँ, मेरे लिए 5 ठीक है। मैंने 5 को एक मैसेज दिया, ठीक। उनमें से एक जिन्होंने मुझे फोन किया था कि वो अब्बा जी के पीर साहब ने जबरदस्ती पानी पिला दिया है, ठीक है, वो कभी मिलेंगे तो वो हो सकता है आप ही मुझे बता दें उसका। वो एक आंटी मिली थी, ने कहा वो डॉक्टर सुभान अल्लाह, सूरह रहमान से कैंसर का इलाज हो सकता है। बस बात है यकीन की। अगर आपका यकीन पुख्ता है कुरान पे, तो आप किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं कुरान से। अगर यह वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।